चलो बोलो सवाल बोलो, कौन सा सवाल हल करेंगे बोलो। कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, उसके बाद सेक 30 डिग्री प्लस प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसी का वैल्यू बैठाना है ना। होगा होगा होगा, देखो ना होता है कैसे, थोड़ा लेंदी है, हो जाएगा। चलो इधर देखो, अगले बार नहीं। कोस 45 डिग्री, देखो साइन 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, दोनों का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है तो हम दे दिए। सेक 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री मान कितना होता है, 2/√3, 2/√3। ये प्लस है, हम प्लस दे दिए। कोसेक, कोसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मान 1/2, कोसेक उल्टा दो 2, क्या हो गया 2। अच्छा इसका मान, जिसका तीनों का मान बैठ गया है, जिसका जो होता था हम बैठा दिए। तो अब आगे देखो क्या प्रोसेस है इसका। ऊपर वाला सेम है, जैसा है वैसे लिख दिया, ठीक। नीचे वाले देखो कुछ नहीं तो यहाँ एक है, बिना का जोर है ना, कुछ नहीं तो नीचे एक, √3 और एक का एलसीएम √3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। √3 से डिवाइड किया, एक बार में लगा, एक को 2 से गुना किए, 2 हो गया। अब देखो प्लस है, प्लस दे दिए, एक को √3 से भाग करेंगे, √3 होगा, √3 को 2 से गुना करेंगे, यानी 2√3 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो क्या करेंगे, ऊपर में जो है वही रहने देंगे। ये देखो, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो तो कॉमन तो आ रहा है, कॉमन तो आ रहा है, हमको भी दिखाई दे रहा है कि दो दो दोनों में है से एक तो 2 ले लेंगे, एक तो 2 ले लिए। अब कौन बचेगा, √3 + 1 बचेगा। समझ में आया? नहीं, यहाँ देखो क्या है, हम इधर दिखा देते हैं, 2 + 2 √3, यही है ना, 2 + 2 √3, ये है ना। हम 3 इसलिए पहले ले लिए, 2 कॉमन है तो ले लिए, दोनों से 2 उठा लिए, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, यहाँ क्या बचा, √3। अगर हम यहाँ √3 + 1 दे दिए तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना है। चलो देखो, अब ये आ गया। अब देखो, अरे एक काम करो, देखो 4 ठो बट्टा में रहता है, कुछ नहीं तो नीचे एक है, उल्टा देते हैं। उल्टा देने के बाद देखो क्या होता है, यहाँ देखो, पहले मिटाने दो, इधर समझा दिए थे। या ना तो पहले हम उल्टा देते हैं, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, उल्टा देते हैं। 4 ठो बट्टा में था ना, रुको पहले यहाँ देखो, उल्टा देते हैं, यहाँ और तुमको समझ में आ जाएगा। 1/√2, 1/√2 दे दिए, गुना दे दिए। 4 ठो बट्टा में रहता है, 4 ठो है ना, 4 ठो बट्टा में रहता है, हम क्या करते हैं, उल्टा देते हैं। ये √3 ऊपर चले जाता है, ये क्या आता जाता है, नीचे आ जाता है, 2 + 2 √3, ये नीचे आ जाता है। यहां तक सही है? यार देखो, √3 को 1 से गुना किए, √3 है ना, ये √2 है, बगल में रहेगा साइड में। अच्छा ये दोनों का कॉमन ले लो, है ना, कॉमन ले लेंगे, रुको, 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या, √3 + 1, अभी अभी बताए थे ना, यही आया। उसके बाद देखो, √3 ले लिए, ये ले लिए, कॉमन भी ले लिए, तो यहां लिखते हैं, है ना। उसके बाद देखो, √3 का √3 दे दिए, नीचे क्या है, √2 और 2, √2 है, 2 √2 आया, नीचे क्या आया, ये बीच में गुना है ना, 2 √2 हुआ, बीच में गुना है ना, 2 √2 इंटू में क्या है, √3 + 1, यही है ना, √3 + 1 यही है। अब देखो क्या करेंगे, √3 ले लिए, इसको जो है, इसको जो है हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लें। किसका परिमेयकरण कर लेंगे, इसका, √3 + 1 है ना, इसका हम परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होता है, जो चीज नीचे रहता है वही चीज हम ऊपर लिख देते हैं, चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ये बात तो मालूम है, चिन्ह चेंज हो जाता है। ये हो गया। अब देखो क्या, √3, √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 - 1 से, वही उतर जाएगा, बाद में गुना करेंगे, यही होगा, गुना करेंगे तो। उसके बाद देखो, ये इसको कुछ नहीं करो, बाद में इसको करेंगे, इसको जो बाद में देखा जाएगा इसका क्या करना है। लेकिन a+b इंटू a-b, यहाँ ऊपर देख लिए √3 था, √3 दे दिए, ये बैठा दिए, गुना में है, बीच में गुना है ना, तो गुना में रख दिए। उसके बाद देखो a+b इंटू a-b, तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ये तो जानते हो, होता है कि नहीं होता है। अब देखो √3 का √3 दे दिए, ये √3 -1 है दे दिए, हम क्या बोले, इसको रहने देते हैं अभी। उसके बाद देखो स्क्वायर से रूट खत्म, 3 बचेगा, बोलोगे नहीं बचेगा, 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 न होगा है। अब देखो √3, √3 न था है, नहीं, हाँ हाँ वही है, तो √3 इंटू √3 - 1 जो है वही लिख दिए। अब देखो ये 2 है, 2 है ना। अब यहाँ देखो √2 ऊपर है, नीचे है, या नीचे है ना √2, तो √2 नीचे था, नीचे दे दिया। हम क्या करते हैं, कोई चीज को परिमेयकरण को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नीचे ऊपर से गुना करना पड़ता है। अभी यहाँ देखो, पहले इसको 3 में 1 घटा कितना बचा, 2 बचा, तो गुना में 2 आया, गुने में 2 आएगा। ये देखो 3 में 1 घट जाएगा, 2 बचा, 2 दे दिए। अब देखो परिमेयकरण कैसे होता है, हम या इधर बैठा दें या इधर बैठा दें, बात वही है। √2 को भी तोड़ना है ना, तो हम क्या करते हैं, रूट वही चीज को अगर परिमेयकरण निकालते हैं तो वही चीज नीचे भी देते हैं, वही चीज हम रखते हैं, नहीं रखते हैं, ये तो पहले से था आ? तो हम परिमेयकरण करने के लिए वही चीज को हम गुना करते हैं नीचे ऊपर से, ये पहले से था, ये और नीचे ऊपर दे दिए, जैसे यहाँ हुआ, ये पहले से था, नीचे ऊपर दे दिए। कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ क्या किया हम, जो नीचे था वही ऊपर नीचे हम दे दिए, यहाँ चिन्ह चेंज, डबल अंक था चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ लेकिन सिंगल है तो √2 पहले से है ना। उसके बाद √2 गुना कर दिए। अब देखो आगे क्या होता है, ये 3 दूना 6 हो गया, √6 हुआ। उसके बाद √3 - 1, √2 एक ठो 2 पहले से 2 है, ये पहले से 2 है, देखते जाओ नीचे आके आ गया, यहाँ देखो 6 × 18, इसको अब गुना कर दो, 6 × 18 होगा, √18 माइनस √6 होगा, बट्टा कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। अब देखो 18 को हम तोड़ देते हैं, 2 × 18, 3 × 3 = 9, यानी डबल 3 का एक 3 ले लिए, 2 बचा तो रूट चढ़ गया, माइनस √6 से टूटेगा ही नहीं, √6 से टूटेगा नहीं ना, देखो गलत हो गया, थोड़ा सा ये होता है, दिक्कत हो जाता है। चलो ये देखो √6 हो गया, यहाँ देख लिए बट्टा कितना आ गया, 8 में आ गया, 8 का गया। अब देखो यहीं तक हो गया, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक आंसर आ गया, सबको समझ में आया कि नहीं आया, कि दोबारा दोहरा दे, दोहरा दे। चलो हम क्या किए, देखो कोस 45 डिग्री, सवाल क्या है, कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, यही है ना सवाल। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 दे दिए हम। उसके बाद सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 दिए, भी लिख दिए, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो हम 2 दे, यहाँ तक तो समझ गए हो। अब देखो जो है वही लिख दिए हैं, यहाँ कोई नहीं तो हम 1 दे दिए, √3 और 1 का एलसीएम लिए, √3 आ गया, इसको डिवाइड किए, 1 में 1 आया, 1 को 2 से गुना किए तो 2 आएगा, 1 को √3 से भाग करेंगे, √3 आएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे 2√3 आ जाएगा, यहाँ तक तो समझ गए। अब जब भी 4 ठो रहता है बट्टा में तो हमको क्या करते हैं, उल्टा देते हैं, ऊपर वाला जैसा है वैसे है, इसको नीचे वाला उलट जाता है, √3 ऊपर चले जाता है, ये नीचे आ जाता है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद √3 को 1 से गुना किए, √3 आया, √2 है तो √2 दे दिए,
यहाँ हम क्या किए, कॉमन ले लिए, दोनों में रहता है तो हम क्या, कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में जो सेम सेम रहेगा हम उठा लेंगे, उसको यहाँ लगे रख देंगे। दोनों में सेम है तो एक 2 ले लिए, √3 + 1 बचा। ठीक, उल्टा करके यहाँ देखो √3 है, √3 ऊपर में है, √3 दे दिए, 2√2 ये गुना कर दिया, 2√2 गुना में ही है ना, या गुना में भी रह सकता था, 2√2 √3 + 1। हम यही चीज को क्या किए, परिमेयकरण किए। परिमेयकरण में क्या होता है, नीचे जो चीज है वही चीज को हम ऊपर नीचे से हम क्या किए, गुना कर दिए, गुना कर दिए, लेकिन चिन्ह चेंज हो गया, यहाँ प्लस था, प्लस है ना, तो हम माइनस दे देंगे यहाँ दोनों पे। अगर यहाँ माइनस रहता है दोनों में क्या होता है, प्लस हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। √3 जैसा वैसे है, ये भी उतार दिए हैं, गुना में है तो 2 ठो रहेगा, डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, ब्रैकेट में लेके बाद में करेंगे। नीचे 2√2 है, 2√2 दे दिए। अच्छा ये देखो, a + b × a - b, ये फॉर्मूला होता है, एक बार अगर जोड़ रहे एक बार घटा रहे तो हम क्या करेंगे, तो a² - b², तो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर हो गया, बीच में चिन्ह माइनस का होता है, दूसरा का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, जो है ऊपर वही उतार दिए हैं, 2√2 है, 2√2 दे दिए हैं। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म, -1 है, एक का स्क्वायर तो एक के हो जाएगा, यानी 3 आया और 1 आया, 3 में 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, यही ना आया। ये जैसे है वैसे लिख दिए, यहाँ देखो जैसा है वैसे है, 2√2 है, यही है ना, 2√2 आ गया, उसके बाद 3 में 1 घट गया, ये 2 बचा, ये 2√2 पहले से है, नहीं ये परिमेयकरण किए, √2 क्या किए, परिमेयकरण। ये √2 को तोड़ने के लिए हम क्या करना होगा, √2 यहाँ दिए, एक यहाँ दिए, जैसे यहाँ परिमेयकरण किए तो वैसे ये 2 पहले से है, ठीक, ये √2 भी पहले, इसी का नहीं ये डबल दिए। उसके बाद ये 3 दूना 6, √6 हो गया, √3 - 1, ये डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे लेकिन नहीं, हम अलग अलग इसलिए तोड़ के किए, आसान होगा, 2 तिया 6, √6 आ गया, √3 - 1 है वही लिख दिए, √2 एक तो 2, e2 पहले से है, देखो ये 2 भी पहले से, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ये जब गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ऊपर वाला गुना करेंगे 6 तिया 18, तो √18, 18 अगर तोड़ेंगे 3 √2 में आया है ना। यहाँ देखो डबल 3 का 1 3 ले लिए, 2 बचा, 2 पे रूट चढ़ गया, -√6 है, √6 से टूटता नहीं है इसलिए √6 आ गया, नीचे 8 था 8 हो गया। किसी को दिक्कत समझने में, नहीं ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो ठीक।